सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ कबीर सर। तो जो आज का टॉपिक है वो है रिकर्शन के ऊपर। ओके, सबसे पहले पेपर में रिकर्शन आता कैसे है उसके बारे में बोलता हूँ कि रिकर्शन की सबसे पहले तो डेफिनेशन पूछते हैं कि व्हाट इज़ रिकर्शन। फिर उसके ऊपर एक प्रोग्राम पूछते हैं यूनिवर्सिटी में, दैट इज़ फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर यूजिंग रिकर्शन। इसका हमें कोड बनाना पड़ता है यूजिंग रिकर्शन। सबसे पहले तो रिकर्शन होता क्या है इसकी डेफिनेशन में बोलता हूँ। जब मैं कोड पूरा पढ़ा दूंगा, जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तब आपको व्हाट इज रिकर्शन भी समझ में आएगा क्या बोल रहा हूँ। क्योंकि फिलहाल हम फंक्शन टॉपिक नहीं पढ़ रहे। अगर आपने फंक्शन पढ़ा होता तो मुझे रिकर्शन पढ़ाने में बहुत आसानी होती, बट यू कैन गेट माई पॉइंट इफ आई स्टार्ट नाउ ऑल्सो। ओके, तो सबसे पहले रिकर्शन का मतलब होता है कि ऐसा फंक्शन जो खुद को ही कॉल करे उसको बोलते हैं रिकर्शन। अभी फिलहाल इतनी डेफिनेशन नहीं आता, जब ये लेक्चर एंड हो जाएगा तब ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके, so I'm starting now with the code part of factorial of a given number। सबसे पहले तो जैसे मैं इनपुट दे रहा हूँ 5, तो इसका फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 5 फैक्टोरियल। तो अगर मैं इनपुट दूंगा 5 तो मुझे ये सब मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है 120, वो मेरा कोड मुझे रिटर्न करना चाहिए रिकर्शन में। ओके, तो इतना आपको समझ में आएगा। अगर मैं इनपुट दूंगा 4 तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 24 रिटर्न करना चाहिए। ओके, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये हमारा कोड होगा फैक्टोरियल का जो हम बनाएंगे यूजिंग रिकर्शन। बहुत अलग अलग तरीके हैं लेकिन यूनिवर्सिटी में एक ही तरीका, मतलब एक ही कोड आता है फैक्टोरियल का। सो सबसे पहले तो वही चीज़ जो मैं हर बार लिखता हूँ 2 लाइन ऊपर, इंक्लूड stdio डॉट एच। इसको कोई स्टूडियो वूडियो नहीं पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है। ओके, इस लाइब्रेरी को हम इंक्लूड क्यों करते हैं उसका सिंपल सा रीज़न है, इसके अंदर कुछ इनबिल्ट फंक्शन है printf और scanf जो इसके अंदर पहले से, मतलब इस हेडर फाइल के अंदर पहले से इंक्लूड है, इसलिए हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं हमारे कोड के अंदर। ओके, एंड द नेक्स्ट लाइन इज इंट मेन, ये हमारा मेन फंक्शन होगा। ओके, तो इसके अंदर सिंपली मैं 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, इंट फैक्ट करके, ओके, और एक यन करके। यन मतलब जो मैं यूज़र से नंबर लूँगा, जैसे कि अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल चाहिए तो उसके लिए मैं यन ले रहा हूँ एक डब्बा। तो अभी तक मेमोरी में क्या हुआ है, 2 बॉक्स बने, एक फैक्ट नाम का एक यन नाम के 2 बॉक्स बने जो स्टोर करेंगे इंटीजर। मतलब मैंने अभी तक बस वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं यहाँ पे जो कोड में लगेंगे। मैं कोड लिखते लिखते आपको समझाऊंगा। ओके, देन फिर मैं प्रिंटफ दे रहा हूँ यूज़र को, प्रिंटफ एंटर द नंबर, मतलब आपको किसका चाहिए, प्रिंटफ एंटर द नंबर। ओके, अब ये सिंटैक्सिंग वगैरह मैं सिखा चुका हूँ, मैं सिंटैक्स सिखा नहीं रहा हूँ कि प्रिंटफ कैसे लिखते हैं। ओके, ये आपको आएगा। तो अभी तक मैंने 2 डब्बे डिक्लेयर किए हैं एंड आई एम टेलिंग द यूज़र एंटर द नंबर। अब मैं उसको स्कैन कर रहा हूँ, और वो स्कैन मतलब किस में करना है, यन में करना है, मतलब यन के अंदर वो वैल्यू जाएगी %d एड्रेस ऑफ यन। ओके, यहाँ तक हमने हर कोड में ये काम किया है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ आपको, इफ अगर यूज़र ने डाला यन लेस देन 0, मान लो उसने माइनस नंबर डाले, माइनस वन का फैक्टोरियल क्या होता है, -2 का क्या होता है, तो उसके लिए हम पहले से लिख देंगे प्रिंटफ करके कि इनके लिए डिफाइन नहीं, प्रिंटफ factorial is not defined, factorial is not defined। ओके, तो अगर किसी ने नेगेटिव नंबर डाला तो हम क्यों फालतू में रिकर्शन को कॉल करें, उससे अच्छा यही बोल दे कि फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड। लेकिन हम मानेंगे कि हम एक पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे हैं, उस हिसाब से हम कोड लिखेंगे। ओके, और एल्स के अंदर मैं लिखूंगा वो पार्ट जो कि मैं आपको पूरा समझाऊंगा अलग से, प्रिंटफ प्रिंट एफ फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। जैसे कि अगर मैंने 5 पुट किया तो वो 10 पुट किया तो फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर इज %d। तो ऐसा आउटपुट में लिख के आएंगे जो भी नंबर
तो 120 लिख कर आएगा। ओके, तो फिर कॉमा करके फैक्टोरियल n। ओके, अब याद रखना मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया, दैट इज फैक्टोरियल नाम का एक फंक्शन मैं अलग से बनाऊंगा, जैसे मेन फंक्शन है वैसे मैं फैक्टोरियल नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा, उसके अंदर वैल्यू पास करूंगा n। अगर मैंने स्कैन किया 5 तो यहाँ पे मैं 5 पास करूंगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। एंड सिंपली मैं इस मेन फंक्शन को इरेज कर रहा हूँ, रिटर्न 0। ओके, तो ये हो गया मेरा मेन फंक्शन अभी तक। यहाँ पे अभी बात समझो मेरी, सबसे पहले मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, फिर मैंने यूजर को बताया कि एंटर द नंबर, फिर मैंने स्कैन किया और वहाँ से मैंने स्कैन किया नंबर को, जैसे मैंने 5 इनपुट किया। अब 5 लेस देन 0 कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, एल्स में चला गया। एल्स में क्या है, फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर इज %d। ओके, मैं यहाँ पे मैंने कॉल किया फैक्टोरियल n, मतलब इस फंक्शन को मैंने कॉल किया है, उसके अंदर वैल्यू पास की है मैंने ये n, दैट इज 5। अलग से अपने फैक्टोरियल का एक फंक्शन बनाऊंगा जिसके अंदर मतलब फंक्शन टॉपिक का ही एक्सटेंशन है रिकर्शन, मतलब ऐसा फंक्शन जो खुद को ही कॉल करे। ये चीज़ आपको 5-10 मिनट में समझेंगे, सो जस्ट बी वीडियो। ओके, तो ये आप नोट डाउन कर लेना। तो मैं अभी अलग से यहाँ पे फैक्टोरियल का फंक्शन लिख रहा हूँ, जितना मुझे लगता है उतना एक पार्ट बिठाऊंगा मैं, बीच में मुझे समझाना पड़ेगा कि कैसे काम कर रहा है कोड। ओके, तो यहाँ पे मैं फैक्टोरियल का फंक्शन बना रहा हूँ, इंट फैक्टोरियल। इसके अंदर मैं वेरिएबल दे रहा हूँ int n। जब फंक्शन टॉपिक पढ़ते हो तो ये फंक्शन लगेगा, अलग से फंक्शन है। मुझे सबसे पहले बताना पड़ेगा कि वो फंक्शन कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, दैट इज इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। ये फंक्शन को रन करने का जो भी आंसर आएगा वो हमें रिटर्न करना पड़ेगा मेन फंक्शन के अंदर, क्योंकि मैं यहाँ पे फैक्टोरियल n फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और वो क्या है, इंटीजर है। ओके, बिकॉज 5 का क्या होता है फैक्टोरियल 120, तो उस हिसाब से ये वैल्यू रिटर्न करेगा एक इंटीजर, इसलिए मैं इनको रिटर्न टाइप लिखना पड़ता है इंट। ओके, अब फर्स्ट डे क्लास में मैंने समझाया नहीं था, बट आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे हम लिखते हैं इंट मेन फंक्शन, तो हम लास्ट में रिटर्न क्या करते हैं 0। 0 क्या है, इंटीजर। अगर एक कोड कुछ भी नहीं हुआ तो 0 रिटर्न करो, दैट इज इंटीजर रिटर्न करो। तो हमें रिटर्न डेटा टाइप लिखना मैंडेटरी है फंक्शन का। उसी तरह ये फैक्टोरियल फंक्शन रन करने के बाद एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेंगे, दैट इज 120, इसलिए मुझे उसका रिटर्न टाइप लिखना जरूरी है। अब समझा हम वहाँ पे इंट मेन क्यों लिखते हैं। अगर हम वॉइड में लिखेंगे उसका मतलब है कि हम कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे, उन्हें तो गेट सी एस लिखेंगे, मतलब कि हमारा एक कोड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए हम वहाँ पे वॉइड लिखते कभी कभी। ये आपके अलग अलग टीचर का पैटर्न अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये पैटर्न आपको फॉलो करना फिलहाल। ओके, तो इंट फैक्टोरियल में मैंने इंट n, मतलब देखो वो वाला n और ये वाला n थोड़ा अलग है, मतलब वो उस फंक्शन का है, ये इस फंक्शन का है। ओके, इस इंटर n का मतलब है यहाँ पे एक डब्बा बना है n नाम का जो स्टोर करेगा इंटीजर, और उस n में स्कैन करके भी 5 आ चुका है, मतलब मैं कोड को रन करते करते आपको बता रहा हूँ कि उस कोड को मैं रन कर चुका हूँ, यहाँ तक आ चुका है, स्कैन करके मैंने 5 डाल दिया। तो जो यहाँ का n है इसके अंदर अभी 5 है। ओके, तो यहाँ पे वो वैल्यू जाएंगी जो फैक्टोरियल n नाम का फंक्शन मैंने कॉल किया, वो इस इंट फैक्टोरियल फंक्शन के पास जाएगा, इस इंट n के अंदर ये वैल्यू पास हो जाएंगी। ओके, अगर आप कन्फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ के अंदर आप यहाँ पर दूसरा वेरिएबल भी ले सकते हो। ओके, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इंट a नाम का मैं ले रहा हूँ अभी यहाँ पे, तो सेम भी ले सकते हैं, डिफरेंट भी ले सकते हैं, नो मैटर। बस यहाँ पे जो डेटा टाइप आने वाला है, जैसे 5 आने वाला है, तो 5 का एक इंटीजर है, तो मुझे यहाँ पे इंट n मतलब एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम, तो उसका डेटा टाइप लिखना मैंडेटरी है। अब मैं n डिक्लेयर कर रहा हूँ, भले वो सेम है लेकिन ये दोनों अलग है। ओके, यहाँ पे अलग से बॉक्स बना है और वो क्या स्टोर करेगा, इंटीजर, क्योंकि मैं वहाँ से 5 क्या कर रहा हूँ 5, वो 5 जाएगा इस n के डब्बे में। ठीक है, अब इसके बाद का लॉजिक स्टार्ट होता है, इफ n इज इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1, तो रिटर्न कर देना 1, सिंपल। ओके, एल्स रिटर्न n स्टार फैक्टोरियल n-1। अब यही है आपका रिकर्शन में, जितना आपने पढ़ा
वो तो नॉर्मल कोडिंग होंगे। ये जो पार्ट में लिख रहा हूँ वो है मेरा रिकर्शन, जिसको मैं अलग से वहाँ पे समझाऊंगा। ओके, सो यहाँ पे मैं इस फंक्शन को भी क्लोज कर रहा हूँ। ओके, अब मैं इस कोड को रन करता हूँ अलग अलग वैल्यूज़ के लिए, जिससे आपको समझेगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। लेट्स से मैंने यूज़र ने इस कोड को रन किया, एंटर द नंबर, स्कैनएफ में आया -1। ओके, n -1 लेस देन 0 कंडीशन 2, तो सीधा लिख देगा फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड। ओके, कोड कंप्लीट। अब मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे 0। ओके, कोड रन हुआ, n के अंदर 5 गया है, n लेस देन 0 कंडीशन फॉल्स यहाँ आया। फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर इज %d, उसमें फैक्टोरियल n को मैंने कॉल किया, मतलब n की जगह क्या है 0, कोड गया यहाँ पे, इस n के अंदर स्टोर हुआ 0। अब पहली कंडीशन ट्रू हो गई, n इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है और ऑपरेटर, और मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू रही तो कोड इसके अंदर जाएगा। ये और ऑपरेशन जो कि मैंने क्लास में पढ़ाया था, एक होता है एंड ऑपरेशन, एक होता है और ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन में मस्ट कंडीशन है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, जो कि मैंने इफ एल्स इफ लैडर में पढ़ाया था आपको। बट दिस इज और, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, दोनों में से कोई कंडीशन भी ट्रू हुई तो कोड इसके अंदर जाएगा। अभी फिलहाल n के मैंने क्या लिया, इनपुट 0 स्कैन करके, तो n इक्वल टू 0 रिटर्न कर देगा 1। अब देखो बहुत जनों को डाउट होता है कि 0 का फैक्टर क्या होता है, 0 का फैक्टर होता है 1, ये चीज़ याद रखना। ओके, वो सॉल्व फॉर्मूले से सॉल्व करके 1 आता है इसमें, तो मैं रिटर्न कर रहा हूँ 1, कोड खत्म। अब मैं डाल रहा हूँ मेन इनपुट 5, क्योंकि मुझे इसमें आपको समझाना है कि रिकर्शन वर्क कैसे कर रहा है। तो 5 मैंने स्कैन किया, यहाँ पे फैक्टोरियल n करके जो फंक्शन था उसको कॉल किया, उस n के अंदर जो पास था वो पास हुआ यहाँ पे, इस n के अंदर आ गया 5। अब n इक्वल टू 0 नहीं है, n इक्वल टू 1 नहीं है, तो कोड गया एल्स के अंदर। एल्स में क्या लिखा है, रिटर्न n स्टार फैक्टोरियल n -1। तो रिटर्न क्या करना है उसको, n क्या है 5 स्टार फैक्टोरियल n -1 मतलब वो 5 -1 4। तो वापस से उसने इस फंक्शन को कॉल कर दिया, फैक्टोरियल फंक्शन। देखो फंक्शन को पहचानने का तरीका क्या है, फंक्शन का कुछ नाम होगा और उसके सामने 2 सिंपल ब्रैकेट होंगे। जैसे प्रिंटफ एक फंक्शन है तो सिंपल ब्रैकेट के अंदर कोड लिखते हैं, उसी तरह से ये फंक्शन होगा, फंक्शन का नाम और उसके सामने 2 सिंपल ब्रैकेट है आजू बाजू, उसको बोलते हैं फंक्शन। तो इसने वापस से उस फंक्शन को कॉल किया, ये 4 वापस जाएगा इधर, समझ में आ रहा। ये खुद एक फंक्शन है और इसने कोड लिखते लिखते खुद को ही कॉल कर रहा है, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब ये 4 जाएगा इधर इस एम के अंदर, अब इस एम के अंदर क्या स्टोर हुआ 4, वापस चेक करेगा 4 इक्वल टू 0 नहीं है, 4 इक्वल टू 1 नहीं है, इधर गया रिटर्न। अब इस फैक्ट 4 की जगह पे क्या लिखूंगा वो n क्या है इस बार 4 फैक्टोरियल n -1 क्या 4 -1 3, वापस से फंक्शन को कॉल किया। अब इस बार n में क्या है 3 लेस देन 3 इक्वल टू 0 नहीं है, 3 इक्वल टू 1 नहीं है, कंडीशन फॉल्स एल्स में। अब 3 के लिए क्या लिखेंगे, 3 इंटू फैक्टोरियल 3 -1, सो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 इंटू फैक्टोरियल 3 -1 दैट इज 2। ओके, वापस से इसने फंक्शन को कॉल किया, देखो फंक्शन कॉल 2 गया, कंडीशन में वापस आ गया, वापस से वही 2 इंटू फैक्टोरियल 2 -1 दैट इज 1 इंटू वापस गया। अब देखो n इक्वल टू 0 नहीं, लेकिन n इक्वल टू 1 1 है, तो रिटर्न 1 कर दो, तो इसके लिए क्या करना है 1। ये टोटल कितना होता है 120। अब वो कोड इंटरनली मल्टीप्लाई कर रहा है खुद को, तो 120 करने के बाद ये रिटर्न करेगा सीधा वो प्रिंटफ वाले में फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर इज %d, जिसको हमने कॉमा करके लिखा था फैक्टोरियल, उस फैक्टोरियल की जगह पे जाएगा 120, प्रिंट हो जाएगा आपका आउटपुट स्क्रीन पे फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर इज 120 दैट इज 5, अगर मैं 5 स्कैन करता हूँ तो। सो यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि रिकर्शन कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ पे फंक्शन जो खुद को ही कॉल करे उसको बोलते हैं रिकर्शन। ये डेफिनेशन मैंने शुरुआत में बोली थी, इस कोड को ध्यान से लिखना बिकॉज ये पेपर में बार बार आया, 4 साल में 3 बार रिपीट हुआ है। सो इट्स योर वर्क टू स्टडी दिस कोड नाइसली, ठीक है। अब मैंने अब एक फैक्ट करके वेरिएबल लिया, वो क्यों लिया उसका सीधा बता, इसके दूसरा वर्जन भी बताता हूँ कोड का मैं।
सिंपल वे में बता रहा हूँ वाला। स्कैन कर लिया मैंने ये फैक्ट के अंदर, तो मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ फैक्टोरियल यन। ओके, तो फैक्टोरियल जो भी आंसर निकाल के देगा वो फैक्ट में स्टोर हो जाएगा और फाइनली मैं उसको प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट एफ फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर इज %d जो कि है फैक्ट। ओके, रिटर्न 0 से फंक्शन क्लोज। समझ में आ रहा था? कुछ नहीं किया मैंने, दो वेरिएबल लिए, इंटर द नंबर, उसमें मैं स्कैन करूँगा 5, फिर फैक्टोरियल लिया, इस फंक्शन को कॉल करूँगा, ये फंक्शन पूरा आंसर निकाल के देंगे, वो आंसर स्टोर होगा फैक्ट में, और फाइनली मैं फैक्ट को प्रिंट कर दूँगा इस प्रिंटर से। वही फंक्शन वापस से लिख रहा हूँ मैं, इंट फैक्टोरियल इंट यल। ओके, इफ यल इज लेस देन 0 तो रिटर्न -1। अगर लेस देन 0 तो -1 लिख करो। इफ यल इक्वल टू 0 और यल इक्वल टू 1 तो रिटर्न कर देना 1। ओके, और एक एल्स में डाल रहा हूँ मैं रिटर्न वो वाला मेन रिकर्शन n स्टार फैक्टोरियल n -1। ओके, और ये यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ मैं। तो ये एक फंक्शन हो गया, वो एक मेन फंक्शन हो गया। सीधा मैं 5 के रन करके बता रहा हूँ। 5 को मैंने कॉल किया, ये जाएगा 5 यहाँ पे, 5 लेस देन 5 कंडीशन फॉल्स, ये भी कंडीशन में नहीं आ रहा, सीधा एल्स में जाएगा रिटर्न 5 इंटू फैक्टोरियल n -1 दैट इज, वापस उस फंक्शन को कॉल कर रहा है फैक्टोरियल n -1 दैट इज 4, वापस से फंक्शन को कॉल, वापस से स्टेप रिपीट, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ अदर वर्जन है उसी कोड को लिखने का फैक्ट वेरिएबल। अभी 120 जो आंसर निकाल के देगा वो यहाँ जाएगा। ओके, वो इसमें स्टोर होगा फैक्ट में, और फाइनली मैं इसको प्रिंट कर दूंगा फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर इस फैक्ट, जो कि क्या है 120, इसके अंदर स्टोर है। ओके, तो यह है सिंपल रिकर्शन का कोड। तो इसके लिए आपको बहुत कुछ आना चाहिए पहले से, अगर आपको सब चीज़ समझ में आ गई थी दैट्स गुड। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ स्विच केस। हैव अ नाइस डे, और गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, जब भी आप लेक्चर देख रहे हो बस ध्यान से रहो थोड़ा। टेक केयर, बाय।